आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। देश की आजादी से पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की औपचारिक स्थापना बमुश्किल 1 दर्जन स्वयंसेवकों ने मिलकर की थी और गवाह बना था नागपुर का मोहिते बाड़ा, और वो दिन था विजयदशमी का। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। 1925 में डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने अपने तकरीबन 15 मित्रों के सामने नागपुर के मोहिते बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हेडगेवार की सोच दूरगामी थी। वो कहते ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहाँ विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। 56-57% युवा है, 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। संघ स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करते डॉक्टर हेडगेवार की नजर मोहिते बाड़े पर पड़ी। खंडहर हो चुके मोहिते बाड़े को ठीक किया गया। यहीं पर 1925 में विजयादशमी के दिन संघ स्थापित हुआ। इस स्थान को लेकर न्यायिक विवाद भी था। जब गुरु गोलवलकर संघ प्रमुख बने थे, तब साल 1941 में 12,000 रुपए देकर मोहिते बाड़े का परिसर संघ ने खरीद लिया, क्योंकि संघ का इस स्थान से भावनात्मक लगाव था। नाम RSS ही क्यों, 3 नामों पर हुई थी वोटें। ये 3 नाम थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरी पाटका मंडल और भारत उद्धारक मंडल। 26 वोट में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम को सर्वाधिक मत मिले। कांग्रेस प्रभावित RSS। कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वयंसेवकों के जिम्मे व्यवस्थाएं होती थी। खुद हेडगेवार ने कांग्रेस में रहते हुए ये कार्य किया था। यहीं से दूसरा शब्द मिला, स्वयंसेवक। संघ का गणवेश। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के समय हेडगेवार और परांजपे ने भारत सेवक समाज नामक दल बनाया। इससे जुड़े स्वयंसेवकों ने अधिवेशन की व्यवस्थाओं को संभाला। इन स्वयंसेवकों का गणवेश था खाकी निक्कर, खाकी शर्ट और 2 बटन लगी हुई खाकी टोपी। आगे चलकर इस गणवेश में बदलाव हुए। कमर में 1.5 इंच चौड़ा चमड़े का पट्टा, पैर में ऊंचे काले चमड़े के जूते, एड़ी से घुटने तक लपेटी जाने वाली खाकी रंग की पतली पट्टी, खाकी शर्ट को दोनों कंधों पर गर्दन तक पहुंचने वाली गणवेश होती थी। वैसे एक कपड़े की पट्टी हुआ करती थी। इस पर पीतल के अंग्रेजी शब्दों में RSS लिखा था। ये गणवेश 1941 तक बना रहा। राजस्थान के नागौर से हाफ पैंट के स्थान पर फुल पैंट आ गई और चमड़े के पट्टे में बदलाव हुआ। संघ निर्माण में इनकी भूमिका: भाऊजी कावरे, अण्णाजी खोत, डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर मुंजे, सावलापुरकर, अण्णा सोहनी, बालाजी हुद्दार, रघुनाथ राव पांडे, मार्तंडे राव जोग, उपासनी, कृष्णराव लांबे, बापूराव आंबेडकर, अप्पाजी जोशी, विश्वनाथ केलकर, कृष्णराव मोहरेल, तात्याजी कालीकर, बापूराव मुठाल, बाबा साहब कोलते, चांदा के देवीकर जैसे राष्ट्रभक्तों का डॉक्टर हेडगेवार को साथ मिला। सर संघ चालक शब्द की शुरुआत नवंबर 1929 में एक बैठक में हुई। अप्पाजी जोशी के मन में विचार आया। सूचना शब्दों में खनखनाती आवाज में कहा, सर संघ चालक प्रणाम 1, 2 और 3। हेडगेवार को सर संघ चालक कहा गया। वो उस समय 40 साल के थे। ये बात खास है कि डॉक्टर हेडगेवार के पास संघ को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही वो स्वयंसेवकों से पैसे लेते थे। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले हेडगेवार ने कहा, कल गुरु पूजन का उत्सव है, आप पुष्प और यथोचित दक्षिणा लेकर आएं। गुरु पूर्णिमा को शाखा लगी और भगवा ध्वज फहराया गया। ध्वज को ही गुरु मानकर दक्षिणा अर्पित की गई। आज भी संघ स्थान पर प्रतिदिन ध्वज फहराया जाता है और गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा अर्पित की जाती है। संघ साल भर में 6 उत्सव मनाता है। विजयादशमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, नववर्ष प्रतिपदा,
शिव राज्याभिषेक और मकर संक्रांति। 1928 में विजयादशमी के दिन हेडगेवार ने तय किया कि 500 स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकले, लेकिन इसकी शोभा बढ़ती घोष वादन से, लिहाजा घोष विभाग की रचना हुई। सेना में काम कर चुके ईसाई भारतीय मार्तंड राव जोग के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने घोष विद्या सीखी। आरएसएस की शाखा देखने वाले पहले बड़े कांग्रेस के नेता विठल भाई पटेल थे। मदन मोहन मालवीय भी मोहिते बाड़े आए थे। ऐसा कहते हैं कि दोनों ने तब संघ निर्माण के लिए अपनी ओर से भेंट दी थी। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। महात्मा गांधी और आरएसएस को लेकर कई तरह की बातें हैं। सच ये है कि वर्धा में गांधी जी के सत्याग्रह शिविर के सामने संघ ने अपना शीतकालीन शिविर लगाया। संयोग से गांधी जी शिविर में आए। 1500 स्वयंसेवकों ने उन्हें मान वंदना दी थी। कहा जाता है कि गांधी जी और संघ के संस्थापक हेडगेवार के बीच ये पहली और अंतिम मुलाकात थी। महात्मा गांधी जी ने और एक सत्याग्रह की शुरुआत मुट्ठी भर नमक उठाते हुए की। कहते हैं कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल साम्राज्य की बुनियाद की मिट्टी खसकी। तो इस प्रकार कुछ समान भाव, समान से भाव सबके मन में थे, आपस में संपर्क नहीं था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विराट वट वृक्ष है। आजादी से और अब तक कई उतार चढ़ाव देखे। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया तो कई दफा प्रतिबंधों को झेला। आज हालात बदले हैं। संघ के कार्यक्रमों में भाग लेते वक्त विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि गौरव अनुभव कर रहे हैं। संघ भी देश की सभी विविधताओं को स्वीकार कर रहा है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। पूजा